हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में आयंस के बारे में पढ़ा था कि कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, चार्ज कितने टाइप का होता है। कुछ एग्जाम्पल अपन ने कैटायन के डिस्कस भी किए थे वहाँ पर। ठीक है, अपन ने किसी भी कैटायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना सीखा था अपन ने। ठीक है, आज अपन बात करेंगे ऋण आयन की। ऋण आयन जिसको बोलते हैं एनायन। एनायन जो होता है बेसिकली कैसे बनता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से बनता है। ठीक है, ऋणायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से बनता है। तो किसी उदासीन परमाणु में, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऋणायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक है, when an electron is added in a neutral atom। कल क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, रिमूवल हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। then anion is formed। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था कि किसी, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 1, कोई मेरे पास एटम ए है, न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये क्या बन गया? A-। कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई चीज जुड़ती है तो तीर के इस तरफ लिखी जाती है लेफ्ट साइड में, और अगर एरो के इस साइड लिखेंगे अपन। अगर रिमूव होती है तो इस साइड लिखते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, इसलिए इसमें माइनस चार्ज डोमिनेंट हो जाता है, यानी प्रभावी आवेश माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई गड़बड़ी नहीं करनी आपको, केवल इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे जब भी आयन बनेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन है, इस क्लोरीन के अंदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? Cl-1। अब ध्यान रखें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? Z17 होता है। मैंने आपको कहा था एटॉमिक नंबर याद कर लेना, 17। अब एटॉमिक नंबर Z17 है तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? 17। क्यों? क्योंकि हमेशा ही, चाहे एटम न्यूट्रल हो चाहे ना हो, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 17। ठीक बात है। अब बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसका जो क्लोरीन है, अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने? 17 है, क्योंकि न्यूट्रल है। बट अब आप यहां पे बात करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर Z कितना रहेगा? 17। प्रोटॉन कितने रहेंगे? 17। बट इलेक्ट्रॉन की संख्या में इजाफा हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कैसे बढ़ गए बेटा? देखो, पहले कितने थे? 17। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के ऐड हो गया, जुड़ गया, तो 17 + 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। बात आपको समझ में आई? दूसरी चीज ये कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है एनायन के ऊपर, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी जुड़ते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे अभी अपन आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर का। सल्फर है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो ये बन गया S-2। अब इस सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपको 20 तक एटॉमिक नंबर मैंने याद करने के लिए दिया था। कितना होता है? 16। तो Z बराबर कितना हो गया? 16। प्रोटॉन कितने हो गए? 16। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। ऑब्वियसली तीनों बराबर होंगे क्योंकि एक न्यूट्रल है, उदासीन है। अब अपन बात करते हैं ये एनायन की। ठीक है, यहां पर तो इस एनायन की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर सल्फर जो है आपका, इसका एटॉमिक नंबर वही सेम रहेगा, प्रोटॉन नहीं बदलेगा,
बट इलेक्ट्रॉन की संख्या में सोचो 16 तो पहले ही थे, कितने इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए 2, तो कितना हो गया बेटा 18। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, एक और नया एग्जांपल लेंगे अपन। एग्जांपल नंबर 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंदर हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो O-2 बन गया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, परमाणु क्रमांक 8 होने की वजह से प्रोटॉन भी कितने होंगे 8। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे यहाँ पर 8। अब यहाँ पे बात करेंगे तो देखो Z बराबर 8 रहेगा, प्रोटॉन की संख्या में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में विचार करो जरा, क्या विचार करोगे कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 तो पहले थे, कितने जोड़ दे बेटा आपने 2, तो कितना हो गया 10। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करना है, कितना चार्ज आएगा एनाइन पर, कितना चार्ज आएगा कैटाइन पर। अब अपन एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना, उस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन आगे काम करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो देखो हेडिंग लगाना आप, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो बातें बेटा यहां पर, एक है इन न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु में। ठीक है, कोई भी आपको उदासीन परमाणु दिया हुआ है, न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, उस केस में आप क्या करोगे, Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। समझ में आ गया आपको बात। दूसरा है इन एनी आयन, किसी भी आयन में। ठीक है, अब किसी भी आयन में मतलब आयन तो दो होते हैं, एक तो धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे आप एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पे, इसको समझने की कोशिश करना। Z माइनस और यहां पर चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका Z माइनस आवेश। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं, चार्ज का मतलब आवेश। जैसे मान लो बेटा आपको दिया हुआ Mg+2, अब ये कैटायन है, इस कैटायन का, ठीक है, Z कितना होता है आपको पता है, कितना होता है Z 12 माइनस, अब यहां पे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, चार्ज लिखना है। चार्ज कितना है +2, तो +2 लिख दो। तो देखो 12 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, चार्ज को आपको चिन्ह के साथ लिखना है, क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2, कितना हो गया 10। कल अपन ने इसको तरीके से सॉल्व किया था जो हमारा बेसिक तरीका है, तब भी अपन ने देखा था कि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Mg+2 के पास, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, बट Mg+2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दिया तो 10 बचे हैं। तो वो तरीका भी हो सकता है आपका सोचने का, और आप जल्दी निकालना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना लिया अपन ने। अब ये हमारा कैटायन पे तो वैलिड हो गया, जरा चेक करते हैं एनाइन पर। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 ले लिया। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है कि Cl-1 में कैलकुलेट करो भाई, और करना इसी फॉर्मूले से है। तो मैंने लिखा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z बराबर 17 होता है, तो मैंने लिखा यहां पर 17 माइनस, अब चार्ज कितना है इसके ऊपर -1। अब देखो मैंने कहा -1 लिखा, मैंने 1 लिखने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी चार्ज जो भी है उसको आप प्लस या माइनस के साथ लिखें। तो देखो बच्चों कितना आएगा, 17 माइनस माइनस क्या हो गया +1,
तो कितना आ गया रिजल्ट 8। अभी जस्ट अपन ने पुराना जो बेसिक तरीका उससे भी क्वेश्चन को किया था, हमारे Cl-1 में क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए थे 18। इस तरीके से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से, बहुत ही कम समय में, ठीक है। और भैया इसका तो कहना ही क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर है, इसमें तो मौज ही मौज है, न्यूट्रल है, तो आराम से बता दो कि बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, क्या इसके और उदाहरण ले अपन, है ना। तो ये आपको तरीका आपको शॉर्ट में ध्यान में रखना है। अब अपन क्या एक लिस्ट बनाएंगे, अब वो लिस्ट में आपको या तो पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है, और यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं आपको पेपर पे लिख के ग्रुप में लिख दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना फोटो, ठीक है, और अपने नोट्स में लिख लेना। वो लिस्ट क्या होगी, हेडिंग क्या होगा, देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। अगर जिस बच्चे ने ईमानदारी से याद किए हैं एटॉमिक नंबर, उसको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग वो क्या होगा, सम इंपॉर्टेंट, जिन्हें अपन मतलब केमिस्ट्री में बहुत बेसिकली काम में लेते हैं, उनकी बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट कैटायंस एंड एनायंस। कुछ महत्वपूर्ण और इनकी अपन बोल बोल के प्रैक्टिस भी करेंगे। धनायन व ऋणायन। ठीक, तो देखो एक तरफ अपन लिखेंगे धनायन, यानी कि बोले तो केटायन, और ऋणायन बोले तो एनायन। अब कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको, जैसे सबसे पहले अपन बात करें, ठीक है, नंबर 1 पे Li+1, इसे बोलते हैं अपन लिथियम। क्या बोलते हैं, लिथियम, ठीक है, इंग्लिश में LiTHIUM। अब जिसने नेम्स विथ एटॉमिक नंबर याद कर रखे हैं उसे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अपन ले लेते हैं, जैसे सोडियम। आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी, बट अभी मैं आपको यहां पर केवल इतना बता रहा हूं कि उसको किस तरह समझना है। Na+1, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे ले लिया Mg+2, मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एनायन में बात करें अपन, ठीक है, पहले नंबर पे ले लेते हैं, जैसे एक एनायन Cl-1 की बात कर ले अपन, तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोरीन। देखो कैटायन में दिक्कत नहीं आती, एनायन में ज्यादा दिक्कत आएगी आपको नाम याद करने में। आप वैसे तो इसको क्लोरीन पढ़ते हो, जब एटॉमिक नंबर याद करते हो तो क्लोरीन आता ही है आपका 70 नंबर पे, बट जब Cl-1 आ जाता है तो इसको पढ़ते हैं अपन क्लोराइड। क्लोराइड क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, ठीक है। S-2, वैसे तो आप इसको सल्फर पढ़ते हो, जब आप एटॉमिक नंबर याद करते हो तो 16 नंबर पे आता है, पर इस एनायन का नाम हो जाता है सल्फाइड। तो किस कैटायन का नाम क्या होगा, किस एनायन का नाम क्या होगा, इसकी आपको एक प्रॉपर लिस्ट में आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। आपको हर बच्चे का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि उसे पूरा अच्छे से याद कर लें, अगर इन फ्यूचर आप आगे चाहते हो कि अच्छा पढ़ो तो, क्योंकि बेसिक में बहुत काम आने वाला बेटा वो, ठीक है। हर जगह फॉर्मूले बनाने में सब में काम आएगा। और ये तो मैंने वो
नेम आपके सामने लिए जिन्हें आप 9th से देखते आ रहे हो, मैं सारे उसमें लिस्ट बना के भेजूंगा आपको लंबी चौड़ी, तो आप आराम से लगभग 30-40 कैटायन और 30 एनायन आप याद कर लेना, उससे आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में अपन इतना ही देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की। थैंक यू।